कुल्हड़ चाय 25 रुपये की। ये देखिए ये आ गई हमारी चाय। बाहर हो रही है बारिश, जैसे आप देखते हैं भैया स्विगी वाले गीले हो चुके हैं पूरे। चाय पियो ना भैया, अरे ये लो हमारी तरफ से पियो। अरे पियो पियो यार। कैसी है चाय? गजब गजब है। चलो चीयर्स। हाँ चीयर्स। नेपाल जाए शर्मा जी की चाय। हाँ शाबाश, वेरी गुड। जय गोरखा, जय गोरखा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। प्रथम पहले फील्ड मार्शल मानिक शाह ने भी इस बात में हाँ कहा है कि अगर कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, हाँ जी, तो या तो वो झूठ बोल रहा होगा या वो गोरखा होगा। या वो गोरखा होगा। उन्होंने फांसी के फंदे को तो चूमा, लेकिन अपने पद से, कर्म पद से पीछे नहीं हटे। भोली भाली और बिल्कुल अनुशासन प्रिय कौम है और निरंतर देश के रक्षा में और देश के प्रति अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए इस देश में रहते हैं, जो कि हमारा है। हम अपनी जमीन, जर जमीन के साथ यहाँ आए। अक्सर लोगों से गलतफहमी होती है कि गोरखा नेपाल से आया है। नेपाल एक देश जरूर है जिसकी जो भाषा हमारी है वो नेपाली जरूर है। ऐसे बहुत सी कौम है। आप सिंधी को क्या कहेंगे? क्या वो सिंध उसको चला जाना चाहिए या बंगालियों को कहना चाहिए कि वो बांग्लादेश चला जाना चाहिए? ठीक वही विडंबना हमारे साथ है। थोड़ा गलतफहमी है और समुदाय की कि वो ये हमको समझते हैं। तो हम अपने जर जमीन 1947 की जो सुधौली संधि थी उसके तहत हम अपनी जर जमीन और पूरी आस्था से हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान के लिए अपनी पूर्ण बलिदानी सोच रखते हैं कि अगर देश में कभी संकट आएगा तो पहली पंक्ति में ये गोरखा पाया जाएगा। यही कहना मैं चाहता हूँ। ये चीजें और लोगों और समुदाय को भी मालूम हो। क्या बात। हम लोग जो समझते हैं कि एक्चुअल अगर देखा जाए तो जो देश को आज़ादी मिली है, खौफ अगर अंग्रेजों में आया है, तो वो मुझे लगता है कि वो सुभाष चंद्र बोस ही थे उसके सुभाष चंद्र बोस ही थे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। वंदे मातरम। वाह वाह। ये है ये शर्मा चाय, लखनऊ की मशहूर। देखिए कैसे इन्होंने कुल्हड़ में बनाई है चाय, और छोटी चाय और कुल्हड़ चाय। कुल्हड़ चाय 25 रुपये की। ये हमारी है? नहीं है, तीनों हमारी हैं। वाह भाई वाह। ये देखिए ये आ गई हमारी चाय। बाहर हो रही है बारिश, जैसे आप देखते हैं भैया स्विगी वाले गीले हो चुके हैं पूरे। चाय पियो ना भैया, अरे ये लो हमारी तरफ से पियो। अरे पियो पियो यार, अभी भी हमारी दूसरी आ जाएगी। अरे हमें दूसरी दे दो। पियो पियो तो चुटकी लो। ये लखनऊ का खाना चलाते हैं पूरे स्विगी वाले भाई साहब। पियो पियो, क्या धुआं निकल रहा चाय का। वाह, कैसी है चाय? गजब गजब है। चलो चीयर्स। हाँ चीयर्स। दोस्तों जैसे हर शहर का एक तरीका होता है, यहाँ पर लोग ऑफिस जाते हैं, शाम का समय होता है, कोई चाय की दुकान पे बैठता है, कोई सिगरेट की दुकान पे बैठता है, कोई कई जगहों पे कॉफ़ी की दुकान होती है। तो लखनऊ में जो चलता है, जो चाल चलन चलता है, वो है शाम की चाय का, है ना। और शाम की चाय भी थे, शाम को माहौल अलग हो गया। सडनली 1 घंटे के थोड़े कम लोग थे, लेकिन अभी शाम हो गई और यहाँ पे बारिश हो गई, तो यहाँ पर लोग हो गए और हम इंजॉय कर रहे हैं शर्मा चाय पे ये कुल्हड़ वाली चाय। ओए होए 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 होए, मैं भी आ रहा हूँ। सडनली हो गई बारिश, क्या बात है। तो बहुत मज़ा आ रहा है। लखनऊ का मौसम बहुत बढ़िया है, यहाँ के लोग बहुत बढ़िया हैं, और यहाँ पर बारिश बहुत बढ़िया है, यहाँ की चाय बहुत बढ़िया है, यहाँ का बन मस्का बहुत बढ़िया है, यहाँ के फूडीज बहुत बढ़िया है। सब बढ़िया है। बोला हुआ यार, बन मक्खन लाओ ना भैया। आ गया ये आ गया दोस्तों बन मक्खन हमारा। ये बन मक्खन भी यहाँ पे मैंने कई जगह में खाया था, तीसरी चौथी बारी बन मक्खन खा रहा हूँ। ये देखिए, क्या बात है, सफ़ेद मक्खन अमेजिंग। ये देखिए दोस्तों क्या सही है। इसको आधा मैं खाऊंगा, आधा अमित भाई खाएंगे। तो कंफर्ट फूड है, ये शाम का स्नैक है। ये ब्रेड और उसके अंदर लगा हुआ है सफ़ेद मक्खन। 70 रुपये।
ये जो बन होता है ना, उसके अंदर अपनी मिठास होती है। और ये मक्खन हो जैसे मलाई खाई हमने, उसमें भी वो ऑटोमेटिक मिठास होती है, एकदम फ्रेश बन, करेक्ट। काफ़ी सही कॉम्बिनेशन है, चाय वो भी कुल्हड़ वाली और बन। यहाँ पे आपको किसी जगह पे समोसा मिल जाएगा और आपको खस्ता मिल जाएगा, कचौड़ी मिल जाएगी, तो यूपी के यही मजे हैं, ठीक है। लेकिन आज हमने कहीं पे बिरयानी खाई, कहीं पे चाट खाई, कहीं पे कुछ खाया, तो ये बहुत सही जगह है शाम को रोने के लिए, शाम को एक पिट स्टॉप लेने के लिए, चाय पीने के लिए, अपनी एनर्जी बनाने के लिए, ताकि लोग अपनी जगह पे जाएँ और चीज़ें खाएँ और आपको दिखाते रहें कि लखनऊ में क्या क्या जायके होते हैं। अमेजिंग, थैंक यू। क्या बता रहे हैं, हमारे तो आवाज़ नहीं आ रही है। हम क्या बता मेरे भाई इनकी आशीष की बात कर रही थी, मेरे फ्रेंड है नेपाल से आए शर्मा जी की चाय। ये नेपाल में हैं राजू? जी हाँ, राजू क्या बात है, आपके सामान ऐसे ऐसे मिला रहे हैं दिल्ली में आता। हाँ, आपसे कोरोना के बाद ऐसे देखो आ रहे। हाँ, क्या बात, वेरी गुड। कहाँ से आए बता रहे हैं आप? नेपाल से। नेपाल से, बहुत खूबसूरत जगह है नेपाल। हाँ, नेपाल में कहाँ रहते हैं? नेपाल में मैं खास नेपाल के नहीं रहते। अच्छा, काठमांडू? नहीं काठमांडू, नेपाल के नहीं रहते। अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे काम से आए हो? हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या खाया लखनऊ में? बिरयानी खाई है, चाय बन मक्खन खाया है। हाँ, चाय के मजे आ रहे हैं? हाँ, बहुत। चलो, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर लोग चाय के मजे लूटते हुए, हर एक इंसान के हाथ में एक एक चाय का ग्लास और एक एक बन मक्खन। भाई मजे आ रहे हैं, इंजॉइंग। ये देखिए स्विगी जोमेटो सब यहाँ पर जमावड़ा लगाया हुआ है और चाय एक के बाद एक केटलियाँ तैयार। हमारे अमित भाई एंजॉइंग बहुत ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। पहले यार आपने एक एक क्या क्या जगह लेके जा रहे हो वैसे, और देखिए नहीं पर ये आप बता रहे हो ना कि ये वाली जगह वो है ओरिजिनल, ओरिजिनल शर्मा की चाय। क्या बात है, यार लोग आते हैं और दूसरे वाले शर्मा पे जाते हैं, यहाँ पर हम ये ओरिजिनल शर्मा चाय। दोस्तों ये लखनऊ में एक शहीद स्मारक बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, सुंदर और शांत जगह पे। ये एक उद्यान है, लाइक अ पार्क, और यहाँ पर आज एक छोटा सा कार्यक्रम भी हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। प्रथम गोरखा शहीद मेजर दुर्गा मल्ल जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा अभी कुछ ही देर में यहाँ पे शुरू होगी। क्या बात है, हिंदुस्तान का झंडा, वाह वाह। किनारे किसका ये मैं भाई साहब बता रहे थे यहाँ पर कि शहीद मेजर दुर्गा मल्ल जी के बारे में। हाँ, ये कुछ हिंदुस्तान आज़ाद हिंद फौज में थे। आज़ाद हिंद फौज के ये मेजर रैंक में वहाँ पर कार्यरत थे। क्या बात है। और आज इनका बलिदान दिवस है। बलिदान दिवस है 25 अगस्त को हम लोग बलिदान दिवस मनाते हैं इनके शहीद दुर्गा मल्ल जी के नाम से। अच्छा। और इनके नाम से हम फुटबॉल टूर्नामेंट करवाते थे। कोरोना काल के होने के कारण से हम फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं करवा। अच्छा। तो इस कारण से क्या हम लोग एक श्रद्धांजलि सभा दे रहे हैं। अच्छा, बहुत खूब बहुत खूब। ये जो बना है स्मारक बना है, इसका क्या नाम है? ये जो स्मारक जो बनाया हुआ, शहीद स्मारक के नाम से शहीद स्मारक बनाया हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं आज। हमें तो खबर ही नहीं थी, तो बहुत खूब। हम सब की तरफ से प्रथम गोरखा शहीद मेजर दुर्गा मल्ल जी को श्रद्धांजलि। क्या बात। 77 साल हो गए। तो आप लोग कौन सी उनसे हैं, कौन से समाज? अच्छा, गोरखा से। क्या बात है। हम लोग भारतीय गोरखा हैं। हाँ जी। और लखनऊ निवासी हैं। क्या कौन से प्रांत से हैं वैसे आप लोग? हम लोग लखनऊ से ही हैं। लखनऊ से ही हैं। अच्छा। पर गोरखा तो वैसे सिक्किम में देखा मैंने, और गोरखा पूरे हिंदुस्तान में है। अच्छा।
रेजिमेंट भी उनके नाम से गोरखा बिल्कुल रेजिमेंट बिल्कुल, भी है। हाँ गोरखा रेजिमेंट है, हाँ जी। तो विशेषकर हर स्टेट में फैले हुए हैं। हाँ तो जहाँ जहाँ पे हमारे हैं गोरखा भाई वहाँ पे क्या बात उनमें है। लोग यहाँ गोरखा रेजिमेंट की बहुत तारीफ होती है। वो सैम मानेकशॉ जी ने बोला ना ये कुछ उनके बारे में, गोरखा के बारे में। अगर कोई कहता है हाँ। मैं मौत से नहीं डरता हूँ, हाँ या तो वो झूठ बोल रहा है, हाँ। या फिर वो गोरखा होगा। क्या बात है, हाँ देखिए सही याद रखा मैंने भी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो देखिए यही है, ये गोरखा लोगों की जो एकदम बेखौफ होते हैं और जंग में एकदम, कारगिल वॉर में भी और कई वॉरों में भी उनकी बहुत उनकी शान की, उनके बलिदान की कहानियाँ हैं। और ऐसे ही हमारे भी शहीद मेजर दुर्गा मल्ल जी जो ये सुभाष चंद्र की जो फौज थी उसमें थे। बिल्कुल आज़ाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। INA, जी जी हाँ इंडियन नेशनल आर्मी, थे ये समझ लो। हाँ बहुत ब्रिटिश बार। आर्मी के टाइम। और सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी के बारे में तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हम सब के लिए एक आइडल है वो। उन्होंने जिस तरीके से, मेरे को ऐसा लगता है जो हम लोग जो समझते हैं कि एक्चुअल अगर देखा जाए तो जो देश को आज़ादी मिली है, बिल्कुल। खौफ अगर अंग्रेजों में आया है, बिल्कुल तो वो मुझे लगता है कि वो सुभाष चंद्र बोस ही थे उसके सुभाष पीछे। चंद्र बोस ही थे। बिल्कुल, जब तक डरा के ना भगाया जाए तब तक वो भगाने का भी मजा नहीं आता वैसे। जी जी जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल किसी को 2 गोली मार के भगाया जाए तो मजा आता। बिल्कुल खौफ पैदा किया अंग्रेजों खौफ पैदा था, में कि बिल्कुल। अब हमारा यहाँ काम पूरा हो चुका है, अब हम यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यही हमारे देश की एक मानसिकता भी बतलाता है जी। कि अगर हम किसी से लड़के अगर हम भगाते हैं तो हमारे देश के एक गर्व की बात होती है। जी जी, है ना? और जिस वैसे तरह ही से- करा। और वैसे हम लोग को मालूम है कि वो सुभाष- किस तरह से किस टैक्ट से इंडिया के अंदर आए थे। बिल्कुल वो बिल्कुल व्यापार करने केवल आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ हम लोग को टूटे हुए देखा। सही बात सभी है। राजाओं को अलग अलग टूटे हुए हिस्से में देखा, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ही इस पर राज करें अपने टैक्ट से। सही बात है। और उन्होंने उसको फॉलो किया और अंततः वो विजय पाए। हाँ। लेकिन जब लोगों में अपने देश के प्रति जागा हाँ जी, कि भाई हम गुलाम रहकर क्यों रहें, सही बात अगर है। देश हमारा है। सही तो बात है। जैसे लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने स्वराज का नारा भी दिया था हाँ जी, कि हमारा देश है और ये हमारी जन्मभूमि है, हम इसे जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ जी, बिल्कुल तो उसी पे सभी लोगों ने उसको फॉलो किया और फिर अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो स्वराज हमारा अधिकार है, हम लेके ही रहेंगे और हमने लिया भी। और ये सब बलिदान ये ऐसे शहीद मेजर दुर्गा मल्ल जी जैसे लोगों की वजह से ही हुआ है और हमारा देश उनका कृतज्ञ है और उनको सादर नमन। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम कल ही खा लिए, आप बोलेंगे इद्रिस की खाइए, उससे पहले ही खा लिए हम। हाँ जी, अच्छा बताइए। रॉयल कैफे में जाइएगा। रॉयल कैफे पे कल खा लिए हम हरदयाल जी के साथ। क्या कहते हैं आप? हाँ, शर्मा जी के समोसे खा लें। शर्मा जी के समोसे अब जाने वाले हैं हम। हाँ, शर्मा जी के समोसे खाइएगा। वहीं पे जैन चाट वाले हैं। कौन से चाट वाले? जैन चाट वाले। जैन चाट वाले, ये खाएंगे, ये नहीं खाए अभी हम। और जहाँ शर्मा जी जाएंगे, हाँ जी। वो शर्मा जी के बैक साइड पे ही है, वो है, किसी पूछिएगा कोई बता देगा आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हम जाएंगे किंग ऑफ चाट। हाँ, किंग ऑफ चाट। किंग ऑफ चाट, कैफे वालों का ही है वो। हाँ वो एक और है, हाँ वो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। चढ़ा रही है। बहुत ही बढ़िया। ये शाम का समय है लखनऊ में, काफ़ी सुख शांति यहाँ पर और एक शांति सभा यहाँ पर हो रही है। ब्यूटीफुल। तो भाई साहब, शहर को जानना है तो उनके बागों में जाओ। बागों में जाओ। हाँ, देखिए दोस्तों, ये स्मारक के पीछे ही गोमती नदी जारी है। बहुत ही बढ़िया। देखिए वहाँ पर एक मंदिर है, कुछ नाव और ये लखनऊ शहर। नदवा कॉलेज है। नदवा कॉलेज, वो देखिए, हाँ वो वाला है। वो नदवा कॉलेज है, उसके पीछे बैक साइड में यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे इमारतें हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ घूमने के लिए, काफ़ी अच्छी हैं। गलियों में तो बहुत से ऐसी गलियों में, हाँ। चीज़ें हैं। चौक गए हम, अमीनाबाद गए, बढ़िया लगा, मज़ा आया। पूरा ही वहाँ पे ऐसे बना हुआ है। खाने पीने के लिए कितना बढ़िया है कि यहाँ पे हाँ, सस्ता भी महंगा। सस्ते सस्ता मेरे को 4 दिन हो गए खाते खाते, अभी तो आधी जगह ही हुई है, आधी और बची है लगता। और ये तो सिर्फ वो है जो मशहूर, अभी तो और भी है जो कई लोगों को पता नहीं होता ना।
बड़ा गौरवपूर्ण और सम्मान का हम गोरखाओं के लिए ये विषय भी है। और ये दिन हम लोग को ना भूलने वाला है, जिस दिन हमारे वीर शहीद मेजर दुर्गामल ने अपनी प्राणों की आहुति दी। देहरादून उत्तराखंड में जन्मे हमारे प्रथम शहीद मेजर दुर्गामल की 80 शहीद और उनकी गाथा को निरंतर गोरखा कई सालों से मनन करता रहा है और आगे करता भी रहेगा। हम भारत के रहने वाले सभी गोरखा और गोरखा परिवार मेजर दुर्गामल के हमेशा ऋणी रहेंगे कि उन्होंने हमारे को पहचान दिया। अपने गौरव काल में अपने गौरव काम से हम सभी को सर ऊंचा करने के लिए हमारे समुदाय को अवसर दिया। आज का क्षण हम सबके लिए बड़े हर्ष उल्लास का क्षण है कि हम उनका मनन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आने वाला कल जो हमारा भविष्य है वो भी इनको मनन करता रहेगा, इनको नमन करता रहे। हम सभी लोग ये आस्था रखते हैं और कहना चाहते हैं कि मेजर दुर्गामल ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन देश के प्रति गद्दारी नहीं की। उन्होंने फांसी के फंदे को तो चूमा, लेकिन अपने पद से, कर्म पद से पीछे नहीं हटे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, एक बार जोरदार आवाज में बुलंद करें, वीर दुर्गामल अमर रहे, अमर रहे, वीर दुर्गामल अमर रहे, शहीद दुर्गामल अमर रहे। दोस्तों, ये बहुत ही एक फ़क्र का क्षण है हमारे लिए कि हमारे देश के इतने सारे शहीद, अज्ञात शहीद, जिनके बारे में हमको ज्ञान नहीं है, ऐसे बहुत से लोग जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ के हिस्सा लिया, और जैसे गोरखा जी, गोरखा यहाँ पर शहीद मेजर दुर्गामल जी, तो इन जैसे लोग जिन्होंने परम बलिदान दिया अपने देश के लिए, इनको फांसी लगाई गई थी। और ये आज़ाद हिंद फौज, जो कि नेताजी की फ़ौज थी, हिंदुस्तान की पहली फ़ौज, आज़ाद हिंदुस्तान की, तो उसमें ऐसे लोग जो थे, दुर्गामल जी जैसे, जिनके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। हमें जो प्रमुख लीडर्स थे आज़ादी के समय के, जिनके बारे में किताबों में लिखा गया है, इनके बारे में ज़रूर काफ़ी ज्ञान है, परंतु ऐसे बहुत सारे लोग शहीद मेजर दुर्गामल जी जैसे, जिनका बलिदान हमें याद रखना चाहिए। और उसी क्योंकि आज मैं यहाँ पर आके मेरे को जो पता लगा, और मैंने यहाँ पे गोरखा समाज के जो लोग हैं उनके प्रति जो रिस्पेक्ट देखा, तो एक भावुक क्षण है। क्योंकि जो आज हम आज़ादी से अपने देश में रहते हैं, ये आज़ादी हमको कोई 2-4 लोगों की वजह से नहीं मिली, पूरा देश लड़ा था। और देश में इन लड़ाई में जो बलिदान दिए गए हैं, इनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। और अपनी इस आज़ादी को हमें जानना चाहिए कि ये आज़ादी हमें बहुत सस्ते में नहीं मिली, इसके लिए बहुत बलिदान किए गए हैं। तो उनको याद रखें
और अपने देश के प्रति कुछ अच्छा काम करें ताकि इन लोगों का बलिदान व्यर्थ ना जाए। तो इसी के साथ मैं शहीदों को नमन करता हूँ। जय हिंद। सर आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग ये काम कर रहे हैं। मतलब मैं अभी यही बता रहा था अपने दर्शकों को भी कि कितने सारे लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है। कोई 3-4 लीडर्स या 3-4 लोगों की वजह से आज़ादी नहीं मिलती। आज़ादी हज़ारों लोगों के बलिदान की वजह से मिलती है और उनमें से ही एक है प्रथम गोरखा शहीद मेजर दुर्गामल जी। और आप लोगों के छोटे कार्य की वजह से देखिए कि मतलब इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचाना पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ज़रूरी होता है। आज आपने बताया कि 77 ईयर्स हो गए, है ना। अब 177 ईयर तक भी ये सबको याद रहना चाहिए और उसके लिए जो आपकी आज की श्रद्धांजलि है ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कहते ना एक 1944 में, क्या बात है। एक जगह है, अच्छा, उस जगह ये शहीद हुए थे। ये स्वतंत्रता जय हिंद फौज, हाँ आज़ाद हिंद फौज, हाँ जी, वो मेन गुप्तचर विभाग के हेड थे। क्या बात। जो सूचनाएं थी उसको एकत्र करके, हाँ जी, जो हेडक्वार्टर था सुभाष चंद्र बोस जी ने जो बना रखा था रंगून में, हाँ जी, उसको भेज रहे थे। लेकिन हाथ हथियार और भौगोलिक स्थिति की सही जानकारी ना होने के कारण इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया और इनको बहुत प्रताड़ित किया, इनको बहुत प्रलोभन दिया। लेकिन ये गोरखा शहीद गोरखा जो जमात नहीं टूटा और अंत में इसको केंद्रीय कारागार दिल्ली में ले जाके फांसी दे दी गई, जिसके लिए हम लोग बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि एक ऐसा गोरखा जिसने मृत्यु को चूमा लेकिन देश के प्रति गद्दारी नहीं। बहुत खूब। जैसे वो कहते हैं ना मानिक शाह जी, मानिक शाह ने प्रथम पहले फील्ड मार्शल मानिक शाह ने भी इस बात में कहा है कि अगर कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, हाँ जी, तो या तो वो झूठ बोल रहा होगा या वो गोरखा होगा। क्या बात है, क्या बात है। आप हाँ इसके अलावा भी बहुत से हमारे शहीद हैं। हाँ जी, बताइए सर। राम सिंह ठाकुरी जी, हाँ जी, जिन्होंने देश को जनमन गण की लिरिक्स दिया। अच्छा। और कदम से कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा, उन्हीं के रचयिता थे। और पहली बार वो गीत लाल किले से नेहरू जी के काल में, नेहरू जी के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो ये धुन बजाई गई थी और ये गीत गाया गया था लाल किले से पहली बार, जब पहली बार हमारे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसके अलावा भी जब हमारा संविधान बना तब भी 2 गोरखा, अरी बहादुर गुरुंग बैरिस्टर काउंसिल ऑफ दी दार्जिलिंग और उसके बाद डंबर बहादुर गुरुंग, दोनों सिग्नेचरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे। उन दोनों ने उसी डॉक्टर अम्बेडकर जी के टीम में थे जिन्होंने संविधान की रचना की। तो हम सब बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे हेलन लेप्चा जी। हेलन लेप्चा एक ऐसी लेडी थी जो गांधी जी के साथ पहले जो उनका नमक आंदोलन था उसके साथ साथ चली थी, दांडी मार्च, अहिंसा आंदोलन में। तो ऐसे बहुत से हमारे शहीद हैं जिनको जन समूह नहीं जानते। हमारा प्रयास एक ये भी है कि हमारे शहीदों को, हमारे वीरों को, जिन्होंने देश पे हमेशा अपना सब कुछ न्यौछावर किया, हम भोली भाली और बिल्कुल अनुशासन प्रिय कौम है और निरंतर देश के रक्षा में और देश के प्रति अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए इस देश में रहते हैं, जो कि हमारा है। हम अपनी जमीन, जड़ जमीन के साथ यहाँ आए। अक्सर लोगों से गलतफहमी होती है कि गोरखा नेपाल से आया है। नेपाल एक देश जरूर है जिसकी जो भाषा हमारी है वो नेपाली जरूर है। ऐसे बहुत सी कौम है। आप सिंधी को क्या कहेंगे, क्या वो सिंध उसको चला जाना चाहिए या बंगालियों को कहना चाहिए कि वो बांग्लादेश चला जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक वही विडम्बना हमारे साथ है। थोड़ा गलतफहमी है और समुदाय की कि वो ये हमको समझते हैं। तो हम अपने जड़ जमीन 1947 की जो सुधौली संधि थी उसके तहत हम अपनी जड़ जमीन और पूरी आस्था से हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान के लिए अपनी पूर्ण बलिदानी सोच रखते हैं कि अगर देश में कभी संकट आएगा तो पहली पंक्ति में ये गोरखा पाया जाएगा। यही कहना मैं चाहता हूँ। ये चीजें और लोगों और समुदाय को भी मालूम हो। क्या बात, जय। आपने बहुत अच्छा वो एक छेड़ा आपने बात। मेरा एक ये पसंदीदा गाना है, गाना भी बोले या जो आज़ादी का गाना है, वही कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। वंदे मातरम। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।